हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, वैसे तो बहुत सारी करेंसी है और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स के बीच में एक कॉइन है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमें पूछ रहे हैं। तो चलिए आज उस कॉइन की एक छोटी सी वीडियो बना के उसके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, 2 रुपीज़ का क्रॉस कॉइन। इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं और डिमांड भी इसकी रहती है कि भाई इसके बारे में आप हमें बताएं। तो देखिए, पहले एक सिक्के को देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। देखिए, इस तरफ से आप देखेंगे 2 रुपीज़ लिखा हुआ है, नीचे ईयर लिखा हुआ है, साथ में ही मिंट मार्क नज़र आएगा आपको। और पीछे से अगर देखें तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसके अंदर क्रॉस बना हुआ है। ये यूनिटी का जो निशान है वो बना हुआ है 2 रुपीज़ का कॉइन। इसे कहते हैं क्रॉस कॉइन। अब क्रॉस कॉइन में भी काफ़ी वैरायटीज़ होती है, जैसे अलग अलग कॉइन्स में बने हुए हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो 2 रुपीज़ की कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी आपको पूरी डिटेल देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी अपने कॉइन सेल करना चाहता है वो जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करके ग्रुप मेंबर बन जाइए, और हम बहुत जल्द परचेसिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जो एक चीज़ आपको और मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि फ्रॉड बायर से बचिए। कई लोग यूट्यूब और फेसबुक पर हमारी वीडियो मेरी ही वॉइस में अपलोड कर रहे हैं, तो उनके साथ धोखा मत खाइएगा। हमारा फेसबुक पेज की जो आईडी है वो हमने आपको दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में, और यूट्यूब में तो आप जानते ही हैं मुझे। तो बाकी कहीं जगह अगर आपको हमारी वीडियो नज़र आती है तो याद रखिए वो सिर्फ उन्होंने कॉपी करके डाली हुई है, वो ओरिजिनल वीडियोस नहीं है। उनके दिए हुए नंबर या उनके दिए हुए प्राइस पर हमारा कोई उसमें हाथ नहीं है, या हम नहीं जानते उनको। कंटेंट रियल है, फ़ोटोग्राफ जो विजुअल है वो एकदम रियल हैं, और जो वॉइस है वो मेरी है। मैंने खुद चेक करी थी, एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी वीडियो, मैंने उन्हें कॉपीराइट क्लेम भी डाला है। लेकिन स्टिल आप लोग उस चीज़ से बच के रहिएगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। हमने अपना मोबाइल नंबर या कोई भी और डिटेल कहीं पर भी नहीं डाली हुई है, ये बात याद रखें। सिर्फ ग्रुप मेंबर्स के पास हमारे नंबर होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। 2 रुपीज़ का कॉइन और इसकी सारी डिटेल आपको बताते हैं और इसके प्राइसिंग भी बताते हैं, अलग अलग ईयर के और अलग अलग मिंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो 2 रुपीज़ का क्रॉस कॉइन। तो सबसे पहले आपको इसकी डिटेल बता देते हैं। कॉमन सर्कुलेशन के लिए चलाया गया वो सिक्का है 2 रुपये का। 2006, 2007 और 2005 में इसकी मिंटेज ईयर जो है 3 साल की यहाँ पे शो हो रही है मेरे पास। ये जो मेटल आएगा वो आएगा स्टेनलेस स्टील का, और जो एचेस हैं वो आएंगे स्मूथ, एकदम स्मूथ एचेस में आएगा। और शेप जो होगा वो होगा राउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड शेप में है। और जो इसका वेट है, जो कॉइन का वेट है वो आएगा 5.8 ग्राम। जो इसका डायमीटर आएगा 27 मिलीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है वो आएगी 1.5 मिलीमीटर। तो आगे पीछे से सिक्का हमने देख लिया है, और साथ में ही इसकी जो ईयर्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। अब प्राइस जो है मैं आपको रूटीन जो अलग अलग मिंट से बने हुए कॉइन हैं उनकी डिटेल भी बताऊंगी। साथ में ही अगर एरर कॉइन आपके पास होता है तो उस कॉइन के बारे में भी आपको प्राइस बताएंगे, और साथ में ही एरर कॉइन की पिक मैंने साइड में ऊपर डाली हुई है, तो आप उससे रेफ़र कर सकते हैं फोटोग्राफ से कि किस टाइप का कॉइन होना चाहिए। तो आप साइड में आप देख सकते हैं, एरर कॉइन दिखाऊंगी और उसको आप चेक कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं नॉर्मल प्राइसिंग की। पहले नॉर्मल प्राइसिंग समझ लीजिए। शुरू कर रहे हैं 2005 के कॉइन से। अगर 2005 का कॉइन है आपके पास में, कलकत्ता मिंट यानी जिसमें कोई मिंट मार्क नहीं होता, तो उसकी वैल्यू आएगी $0.37। अगर बात करें हैदराबाद यानी स्टार मिंट की तो उसकी वैल्यू आएगी $0.48। अब बात करते हैं डॉट मिंट मार्क यानी नोएडा, तो उसकी वैल्यू आएगी $0.61।
अब बात करते हैं बॉम्बे मिंट यानी डायमंड मिंट की। डायमंड मिंट का अगर आपके पास सिक्का होता है तो उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है $0.73। अब ये जो बात करी मैंने, ये है आपके 2005 के कॉइन की। अगर आपके पास 2005 के मिंटेज का ईयर का कॉइन है तो उसके मिंट मार्क की। चलिए अब अगले ईयर की तरफ चलते हैं। अगला ईयर मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो कर रही हूँ 2006 का। तो 2006 में आपको इसमें मिंटेज जो मिलेगी वो मिलेगी हैदराबाद में, नोएडा में और मुंबई मिंट में। तो इनके प्राइस भी जान लीजिए। अगर आपके पास कोलकाता मिंट का है जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं प्रिंट होता तो उसकी वैल्यू आएगी 2.11 यानी $2 से ऊपर उसकी वैल्यू इस टाइम पे चल रही है। नोएडा मिंट मार्क का अगर डॉट मिंट मार्क का कॉइन है आपके पास में 2006 का तो उसकी वैल्यू आएगी $0.35। और अगर मुंबई मिंट का है जो डायमंड मिंट होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो आएगी $0.62। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो 2006 का विदाउट मिंट मार्क का जो कॉइन है उसकी वैल्यू अच्छी है, $2 तक आपको मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले ईयर की 2007। तो अगर 2007 का आपके पास कॉइन है तो उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए, उसकी प्राइसिंग भी जान लीजिए। अब 2007 का अगर कॉइन है विदाउट मिंट मार्क है कोलकाता मिंट का तो उसकी वैल्यू आएगी $0.68। अगर आपके पास में है स्टार मिंट का जिसे हम कहते हैं हैदराबाद मिंट का कॉइन तो उसकी वैल्यू आएगी $1.25। और अगर आपके पास है बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट जो कहते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी $0.35। तो अगर 2007 का अगर सिक्का देखें तो जो स्टार वाला है हैदराबाद मिंट का अगर कॉइन आपके पास है तो उसकी वैल्यू जो है $1 से ऊपर चल रही है। तो ये तो बात हो गई अलग अलग ईयर्स और मिंट्स के बारे में। अब आपको स्पेशल जानकारी भी दे देते हैं कि जैसे मैंने एरर कॉइन्स के बारे में आपको बताया है और साथ में ही मैंने एक वीडियो बनाई थी एरर कॉइन से रिलेटेड जिसके अंदर मैंने ऑफ सेंटर कॉइन्स के बारे में आपको बताया था कि जो मेकिंग टाइम पे एरर्स क्रिएट होते हैं उस टाइप के कॉइन्स अगर आपके पास में हैं तो उनकी भी वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपके पास भी $2 के कॉइन्स हैं तो उसमें आप चेक कीजिए कि कोई एरर है कि नहीं है। अगर एरर करेंसी होती है तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है। चलिए तो बता देते हैं, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, आपको फ़ोटोग्राफ दिखाई देगी एरर कॉइन की और साथ में ही उसके अंदर किस टाइप का एरर है वो भी आप चेक कर सकते हैं ऑफ सेंटर कॉइन की। तो अगर आपके पास ऑफ सेंटर वाला कॉइन है $2 का तो उसकी आपको वैल्यू जो है वो करीब 500 से 1000 रुपये मिल सकती है एक कॉइन की। तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यू है। और इस टाइप के कॉइन्स अगर आपके पास हों तो आप हमें भी मेल करके फ़ोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं। अगर किसी और टाइप का एरर हो तो वो भी आप हमें दिखा सकते हैं, उसकी भी प्राइस जान सकते हैं। और इसमें एक वैरायटी और होती है, अगली वैरायटी जो आती है उसमें आप एरर कॉइन में ही वो काउंट होता है पर मिस प्रिंटिंग में। अगर आपके पास मिस प्रिंटिंग कॉइन है जैसे कि इसमें ये चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है। एरर कॉइन्स में क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे 2 परफेक्ट दिख रहा है, अशोक स्तंभ परफेक्ट दिख रहा है, भारत इंडिया लिखा हुआ है, सन लिखी हुई है, मिंट मार्क है, वो सारा इसमें क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन एरर में क्या होगा कि जो मिस प्रिंटिंग होगी उसमें हो सकता है अशोक स्तंभ ना हो या 2 उसमें ना प्रिंट हुआ हो या फिर भारत इंडिया ना प्रिंट हुआ हो या फिर 2005 जो ईयर है 76 वो प्रिंटिंग परफेक्ट ना हुई हो, तो वो आ जाते हैं एरर करेंसी में, मिस प्रिंटिंग में। अगर उस टाइप के भी कॉइन अगर आपके पास होते हैं तो वो भी काफ़ी वैल्यूबल कॉइन है और उनकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपके पास हो तो आप हमें फ़ोटोग्राफ भेज के उनके प्राइसिंग भी जान सकते हैं। उनमें प्राइसिंग में काफ़ी वैरायटी होती है, वेरी होता है। तो जैसे आप कॉइन भेजेंगे तो उसका हम प्राइस आपको बता पाएंगे। तो अलग अलग टाइप के ₹2 के जो क्रॉस कॉइन्स हैं उनमें और अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग उनके प्राइस भी अलग अलग होते हैं। तो आज आपको हमने 2005, 2006 और 2007 के क्रॉस कॉइन के ₹2 के कॉइन्स की वैल्यू बताई है, जो कई बार मार्केट में बहुत ज़्यादा बताई गई है, इतनी ज़्यादा अक्सर होती नहीं है। लेकिन जो वैल्यूबल कॉइन्स होते हैं उनके बारे में मैंने बताया है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ऊपर फोटोग्राफ में भी आपको दिखा रही हूँ कि इसी टाइप का कॉइन, लेकिन जिसके अंदर आपको एरर कॉइन मिलता है, जैसे सेंटर ऑफ सेंटर कॉइन जो हो गया वो, या फिर मिस प्रिंटिंग कॉइन जो हो गया वो। तो इस टाइप के एरर्स जो होते हैं इनकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी नॉर्मल कॉइन से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई भी सवाल हो। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। टॉपिक आप जो चाहें वह, और जानकारी जो सच्ची हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।